ये हम चारों के लिए राहुल ने प्रोटीन पैनकेक्स तैयार किए हैं। राहुल, कितनी मेहनत और कितना टाइम लगा आपको हमारा लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने में? मेहनत तो कुछ भी नहीं। नाश्ता बनाने का कुछ इनाम मांग पापा से। इनाम मांगो। स्कैन कर दो। पापा के फोन में तो पेटीएम है ही नहीं। इसके ब्रश के हाथ देख सकते हो आप। इतना तो ये जूते साफ करने का ब्रश भी नहीं होता जितना इसने अपने दांत का ब्रश रखा है। ये मेरी शादी का पर्स है। जब चूड़ी पहनने जाते थे ना गांव में 26 साल पहले, तो मेरे को पता है मेरे पिताजी ने दी थी ये वाली मैरून साड़ी। तो ये मेरी 25 साल पुरानी साड़ी है। अब राहुल ने ट्रीट खोली है, उसको पता चलेगा ना किसने ट्रीट खोली है, तो वो फिर देखना क्या खुश हो गया वो। फेवरेट दे दे, वो नाखून चुभाएगा तेरे पे। फाइनली जो इन्होंने दोनों ड्रॉज अपने अच्छे से साफ कर रखे हैं। फाइनली 15-20 मिनट लगाने के बाद इन्होंने अपने अलमारी दोबारा से रिसेट कर दी है। अच्छा, अंदर ही मसाला बना रहे हो? अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे का दिन और टाइम हो रहा है 8:30 और आज का ब्रेकफास्ट बनाएगा राहुल। उसने रात को ही बोला कि मैं आपको लिए प्रोटीन पैनकेक बनाऊंगा। और ये आज हमारा संडे स्पेशल सफाई हो रही है। आज इनकी सेल्फ की बारी है साफ करने की। सारा हमारे एक एक करके हमारा साफ हो गया था ना। और उनकी हेल्प कर रहा है हमारा रियो। रियो, आप भी हेल्प कर रहे हो भाई? मैंने अपना सेल्फ तो कल रात को मैंने अपना सेल्फ ठीक कर दिया था ये। और ये ऊपर के दोनों सेल्फ हैं इनके, तो कह रहे हैं इन्होंने सर्फ से साफ किया। मैं तो वैसे ही पानी से कर रही थी। ये सारे हैंगरों को हमने ढेर यहाँ पे लगा दिए है। ये अब अलमारी की क्लीनिंग हो रही है। फाइनली जो इन्होंने दोनों ड्रॉज अपने अच्छे से साफ कर रखे हैं। अब फटाफट से करते हम 10 मिनट में कपड़े सेट। सर जी, कितना टाइम लग जाएगा आपको वापस अपनी अलमारी सेट करने में? और ये रख दिया। अब देखते हैं कितनी देर में ये अलमारी सेट कर रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी 8:30। देखते हैं ये कितने कोट पैंट है भाई। सफारी सूट देख देख के ना मेरे को अपने पापा की याद आती है। वो बहुत पहनते थे सफारी सूट। दिखाना यार एक बार। ऐसी कलर का था उनके पास भी, लेकिन आप ये पहनते तो है नहीं। रखा है इतने सालों से, मैंने कभी देखा तो नहीं आपको सफारी पहनते हुए। अब जाके 15 मिनट बाद इन्होंने नहीं आधा खाना तब भी सेट किया, पूरा भी नहीं किया। हो गया पैंट शर्ट वाला। अब इन्होंने अपने पैंट शर्ट वाला तो सेट कर दिया। इधर लगा रखे इन्होंने अपने कोट पैंट, बीच में शर्ट और इधर लगा रखी है पैंट। सारा खाना आपका ये भर रखा है। अब है हमारे ऊपर के सेल्फ को सेट करने की बारी। फाइनली 15-20 मिनट लगाने के बाद इन्होंने अपने अलमारी दोबारा से रिसेट कर दी है। ऊपर खाने में इधर उधर कुर्ते पजामे वाले इनके डेली वेयर के ऑफिस के, और नीचे उनकी टी शर्टें, और नीचे हैं मेरे कपड़े। और इसके बाद अब हो रही है हमारे उस वाले ड्रॉज की बारी। ये अब इसकी बारी है, इस वाले ड्रॉज की बारी। अब ऊपर का सेल्फ तो चमक गया इनका। अब नीचे की बारी है। नीचे भी ऐसे भर रखा है। पहले हम ऊपर का सेट करेंगे। ऊपर का सामान का हमने ये दीवान भर रखा है। अब है हमारे नीचे वाले खाने की बारी। मेरे साड़ी वाला सेल्फ, अब मेरे साड़ियों का ढेर लग गया है यहाँ। ऊपर वाला हमने सेट कर दिया है। इस वाले खाने की है। मैं तो करती हूँ हर बार, लेकिन मैं पानी से कर देती हूँ ना, गीले कपड़े से। और अब आज जब इनके हाथ में आ जाते हैं कुछ तो ये तो ऐसे चमका देंगे जैसे नया में भी नहीं होगा ऐसे। यहाँ पे हमारे रियो का अलग खेल हो रहा है। बटरफ्लाई को, नकली बटरफ्लाई को समझ रहा है असली बटरफ्लाई। और अब जो है ना, आज 8:30 बजे भाई राहुल उठ गया, क्योंकि सुबह से बिल्ली का और हम लोगों का सफाई का शोर होता जा रहा है ना। गुड मॉर्निंग हीरो। गुड मॉर्निंग। क्या बात भैया, आज छुट्टी के दिन 8:30 बजे उठ गया। ये तो बहुत रियो चमत्कार हो गया ना। इसके कान देखना, ये नाच रहा है ना, इधर उधर उछल कूद कर रहा है। अब राहुल किचन में आया तो वो सोच रहा है मुझे कुछ खिलाएगा। वो देख वहाँ उसके ट्रीट रखी है ना, अब सोचेगा मुझे खिला रही। अब राहुल ने ट्रीट खोली है, उसको पता चलेगा ना किसने ट्रीट खोली है, तो वो फिर देखना क्या खुश हो गया वो। ट्रीट को इतने मजे से खाता है ना ये। सबसे फेवरेट दे दे, वो नाखून चुभाएगा तेरे पे। ये थोड़ा नीचे बैठ के खिलाना, ऊपर होना पड़ रहा है उसको। हमारा ब्रेकफास्ट राहुल बनाने वाला है ना, बनाएगा। कल राहुल ने एक नई डिश बनाई थी अपने लिए ना, तो आज वो डिश कह रहा था मैं आपको ब्रेकफास्ट में खिलाऊंगा, इसलिए आज टाइम से उठ गया। तो हम आज राहुल के हाथ का ब्रेकफास्ट खाते हैं, और वो क्या बनाता है वो सरप्राइज है, आगे दिखाएंगे, है ना रियो? पप्पी तो करती ना? पप्पी नहीं करता वो, खाने पीने से मतलब है उसको। देखना कैसे भागता, उसको गोदी में पसंद नहीं आता। अब रोएगा वो, चट्ट करके छोड़ दे चल। और इनका देखती हूँ मैं, कितना टाइम हो गया ना
क्या हुआ भाई, कब तक शेल्फ ठीक हो जाएगा ये बता दो जरा मुझे। अरे वाह, ये भी आपने अच्छे से चमका दिया यार। अरे वाह, बहुत अच्छे से चमक चुकी है हमारे सारे शेल्फ। ये वाला साइड का तो पहले ठीक हो गया था, अब हैंगर भी एक एक करके पोंछ पोंछ के रखते जा रहे हैं क्योंकि ये हैंगर टंगे होते हैं ना अलमारी में, तो ये टंगे टंगे भी गंदे हो जाते हैं, चाहे बंद भी रहते हैं। पता नहीं डस्ट हैंगरों के ऊपर कैसे चली जाती है। साड़ियों के ऊपर के वो है ना बोर्ड, जो साड़ियाँ एक एक दो दो तीन तीन साल तक यूज नहीं होती ना, उन साड़ियों में पता नहीं ये ऊपर से थोड़ा डस्ट। फिर भी बोलते मेरे पास तो साड़ी है ही नहीं। तो मेरे को पता है, मेरे पिताजी ने दी थी ये वाली मैरून साड़ी, तो ये मेरी 25 साल पुरानी साड़ी है ये। और मैं जब भी साड़ी पहनने की नौबत आएगी मैं ये डालूंगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी की निशानी है। बाप रे, चमत्कार हो गया, हमारी मैडम भी उठ गई जल्दी आज, चमत्कार, 8:45 बजे उठ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही, अभी नींद में है। राहुल ब्रेकफास्ट बना रहा है, तो आप क्या करेंगे हमारे लिए? ब्रश करेंगे बस। ये नया ब्रश अंदर से सोते हुए जग के ला रही है अपने लिए। आज आपका बेटा आपको अपनी पसंद का मस्त ब्रेकफास्ट बनाएगा, इस चीज की खुशी नहीं है? आने का ना, अब ये उठ के आ गया, अपने लिए नया ब्रश लाई है, तो इसको ये फेंकने के लिए जा रही थी, तो इसके ब्रश के हाथ देख सकते हो आप। इतना तो ये जूते साफ करने का ब्रश भी नहीं होता जितना इसने अपने दांत का ब्रश रखा है। अब ये कोई मुझे बता सकता है कि ऐसे किसी का जो डेली यूज, इसको अभी 10 दिन भी नहीं हुए होंगे ये, जैसे अब इसने नया ब्रश निकाला है ना, तो 4-5 दिन बाद देखूंगी तो इसके ब्रश का ऐसा हाल हुआ रहता है। एक बात बता, तू ब्रश करती है तो इसको चबाती है, ये बता ना। राहुल इसका ब्रश देख रहा है कैसे हो रखा है तेरा भी? मेरा भी पर मैंने सेब निकाला नहीं, तो तेरा भी ऐसा होता है जैसे इसने यूज करने के बाद हो रखा है। चबाते है, खाती मतलब करती नहीं है। तू चबाती है इसको, खाना नहीं मिलता तेरे को, फिर ये कैसे होता है तेरा? ये खुद सोच जरा। अब साड़ियाँ मेरी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं, और आज पता चल रहा है मेरे पास कि सच में कुछ इतनी इतनी साड़ियाँ भी है, कुछ अंदर दबी हुई थी ना, तो आज मुझे अब मुझे 2-3 साड़ियाँ जो है ना अंदर से दबी हुई थी, तो अब अच्छे से मेरे हैंगर वैंगर साफ होके मेरी साड़ियाँ सेट हो चुकी हैं। ये है मेरे एनिवर्सरी का एल्बम, और अब हम नीचे वाला खाना भी सेट करते हैं। उसके बाद जाती हूँ मैं अपना सूरज साफ करने के लिए, क्योंकि ये मेरी शादी का पर्स है, जब चूड़ी पहनने जाते थे ना गाँव में 26 साल पहले, तो ये मैंने लिया था। हालांकि ये अब फट फुट गया, जरा एक बार खोल के दिखा दे यार प्लीज। वैसे तो ये फट फुट गया ना, ये ऐसा हाल हो गया इसके, लेकिन मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे वो है ना शादी की निशानी है। मैं जब चूड़ी पहनने के लिए गई थी 26 साल पहले, तब से मैंने इसको अपनी शादी की वो मेकअप का सामान के लिए जो लेते हैं ना, वो मैंने यादगार संभाल रखी अपनी साड़ी का पर्स, इसलिए मैं इसको फेंकूंगी नहीं, हमेशा रखूंगी। ये साहब जी का टाई का डब्बा भी है। टाई का डब्बा तो वापस रख दे रहा, टाइया तो ये ऐसी गिर रखी है आपकी भाई। उसमें भी है ना बड़ी। ये एक डब्बा ये है टाई का। टाई तो कभी लगाते नहीं हो, टाई आपने कितनी सारी रखी हुई है। हमारे शेफ साहब किचन में आ चुके हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और वो जो ओट्स है ना वो मेजरमेंट के हिसाब से डाल रहे हैं भाई, मैं तो वैसे ही डाल देती हूँ। देखा, इस ब्रेकफास्ट का नाम क्या है? नई रेसिपी अपने आप बन गई तेरे से कल। प्रोटीन पैनकेक्स। प्रोटीन पैनकेक बना रहा तो? अच्छा चलो, अब इसमें ओट्स के साथ और क्या क्या पीस रहा है? पहले इसको क्रश कर रहा हूँ। अच्छा, इसको क्रश कर रहा है। अब आज इसमें राहुल डाल रहा है प्रोटीन, आज हम भी प्रोटीन खाएंगे भाई। ज़्यादा डाल दिया तूने यार। अब इसने प्रोटीन जितना इसका बचा हुआ था उसने सारा डाल दिया है। ओट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, अब अंडे बचे हैं, ये कितने हैं? 7 अंडे हो जाएगा ज़्यादा। अब शेफ साहब डाल रहे हैं 4 अंडे। उसमें पड़ रहा है भाई दूध, उसको ग्राइंड करने के लिए। इसको ग्राइंड करने के लिए अब इसमें डाल रहे हैं भाई शेफ साहब दूध। केले। एक ही केला बचा। कितने चाहिए, कितने चाहिए थे? 4। एक ही बचा है, एक केले से काम चलाना पड़ेगा। 4 केले चाहिए थे उसको उसमें डालने के लिए, लेकिन हमारे पास बचा है 1 केला। अब इसको एक साथ ग्राइंड करेगा। और अब हमारा पैनकेक बनने के लिए, प्रोटीन पैनकेक बनने के लिए हमारा रेडी है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। दिखा इसका टेक्सचर कैसे थोड़ा पतला। लाइट हो गए होंगे ना, वो केले थे नहीं। अच्छा, तो पतला हो गया, चिपकेगा तो नहीं? बच जाएगा। ये देखने का एक ही तरीका है। क्या छोटा सा बना? बस इतना छोटा सा ही ट्राई कर ले पहले, बस वो पलटने में फिर दिक्कत है। कुछ इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि ये जले ना।
शेफ साहब हम भूखे तो नहीं रहेंगे ना आज। इतना टेस्टी खाना, इतना हेल्दी खाना भी नहीं खाया होगा आपने, रोटी सब्जी। हाँ हेल्दी तो है क्या, ये कहता है रोटी सब्जी में इसमें क्या प्रोटीन है। देखते हैं हम आज प्रोटीन ही वाला हम आज चीला खाएंगे। चीला ही तो बोलेंगे अभी इसको हम। नहीं, पैनकेक है। पैनकेक है, अब देखते हैं। अभी 1 मिनट हुआ था ऐसे फ्लेम में लगाया हुआ, अब ये नीचे से ऐसा हो गया कि चिपक नहीं रहा, तो अब हमें इसे पलट देंगे यहाँ से। वैसे मैं तो जब भी बनाती हूँ मेरा तो चिपक जाता है यार। अरे वाह सच में तो बहुत टेस्टी दिख रहा है यार, क्योंकि जिस हिसाब से इतना दिख रहा है। शेफ साहब कैसे महसूस हो रहा है आपको आज अपना नाश्ता टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने का? बहुत ही अच्छा। आज मेरे घर वाले पहली बार अच्छा खाना खाएंगे। पहले बार है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है तो। इतनी खुशबू आ रही ना, पूरे घर पे खुशबू फैल गई है। ये देसी घी में बना रहे हैं ना। अरे वाह, इसका सच्ची में बहुत अच्छा टेक्सचर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कितना टेस्टी लग रहा है खाने में भी टेस्टी होगा ना। इसमें हम थोड़ा हनी डाल के खाएंगे। हनी डाल के खाएंगे। हमारे शेफ साहब का तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। चारों के लिए इसने 4 पैनकेक्स बना रखे हैं, प्रोटीन पैनकेक्स, इसमें थोड़ा सा जो कि बहुत ही सच में इतना टेस्टी दिख रहा है राहुल। ऊपर में थोड़ा, अब इसमें डाल रहा है ये खाने के लिए हनी। थोड़ा स्वीटनिंग। वैसे मुझे तो अगर इसकी जो ये अब हम चारों का आज राहुल की बदौलत हमारा प्रोटीन ब्रेकफास्ट, प्रोटीन पैनकेक रेडी किया है राहुल ने। हम चारों के लिए राहुल ने प्रोटीन पैनकेक्स तैयार किए हैं। राहुल कितनी मेहनत और कितना टाइम लगा आपको हमारा लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने में? मेहनत तो कुछ भी नहीं है, टाइम वही 15-20 मिनट। अच्छा लगा आपको आज आप अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया? बस मेरी फैमिली अभी यही ब्रेकफास्ट खाए तो आपको ये नहीं लग रहा कि आप अपनी मम्मी के लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना के दोगे और मम्मी आपको हर हफ्ते बोलेगी बनाने के लिए? ये नहीं सोचा कि अब तो आप फंस गए हो ये बना के? टाइम नहीं होता हम पे, संडे के तो होता ही है भाई। ये हमारे लिए हमारा शेयर ऑफ ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पे भी लगा रहे हैं। टेस्ट करेगा भाई हमारा रियो। कैसा हो रहा भाई? रियो देख भाई, फेल पास कर तो इसका पैनकेक। राहुल ने मेरा जो है ना आधा 1 घंटा बचा दिया, क्योंकि मेरे को नाश्ता बनाने में आधा 1 घंटा लग जाता है। उतने में मैंने और काम कर दिए और उतने में हमारे शेर ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। वैसे इसके ऊपर ना इसको खाते बनाना के साथ है, पर हम पे बनाना चाहिए नहीं। और अब जो इसका पैनकेक है ना बहुत सॉफ्ट और एक खुला खुला सा बोलते हैं ना, अंडे डाल रखे हैं तो बहुत टेस्टी हो रहा है, पता है। और हेल्दी भी है ना, तो आधे से ही पेट भर गया। बहुत टेस्टी है, खाने में भी इसमें कम मीठा है ना, क्योंकि जिसने प्रोटीन डाला था तो उसमें इसने जो प्रोटीन डाला था वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था ना, तो उसका खुशबू भी आ रही है और अंडे से वो फूल गया, सॉफ्ट भी हो गया, तो बहुत टेस्टी हो रहा है। अगले हफ्ते से डेली राहुल बनाएगा हमारा संडे का ब्रेकफास्ट। ओके। और अब मैडम खा रहे हैं जो मैंने टेस्ट किया था उसी में से ये खा रही है पराठा, नहीं पैनकेक। कैसे हो रहा? टेस्टी है बराबर? तेरे को लग रहा था ये कभी तेरी तारीफ करेगी? खुद जब बनाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। हाँ, इसको जानबूझ के सोच ही रही मेरे से अच्छा बनाया है इसने ब्रेकफास्ट, इसीलिए तेरी तारीफ ज्यादा अच्छी नहीं कर रही है ना। और अब हमारे साहब जी आ रखे हैं भाई। अब देखो भैया, आज आपके बेटे ने इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट बना रखा है, हेल्दी वाला। एक ही नहीं खा पाओगे, इससे पेट भर जाएगा आपका। टेस्ट करो। क्या है? छोले रोटी? छोले रोटी कह रहे। अब ये बताओ टेस्ट कैसा लग रहा है, ये बताओ सही। कैसा लग रहा है टेस्ट बताओ। 1 नंबर। 1 नंबर है। हाँ, दोस्त को बख्शिश, दोस्त को इनाम दो। पहले उसने पहला ब्रेकफास्ट बनाया आज का। दोस्त राहुल अपना वो मांग, नाश्ता बनाने का कुछ इनाम मांग पापा से। इनाम मांगो। स्कैन कर दो। पापा के फोन में तो पेटीएम है ही नहीं। पापा सिगरेट रख रहे हैं, कह रहे नाश्ते के बाद दूंगा। नेक ये बोल रहे हो। शू रैक भी हमने साफ किया, तो शू रैक में जो ये जूते चप्पल है ना, ये 2 बाल्टी काजल ने आज जूते चप्पल की धो रहे। कह रही इसमें अगर कह रही मैंने आज जब शू रैक साफ किया तब मुझे पता चला कि मेरे पास इतनी जोड़ियां भी थी। बोल ये ला के रख देती है नई नई जोड़ी। अब इसमें देखना कितनी जोड़ी चप्पलों में से कितनी जोड़ी काजल की निकलेंगी। हाँ, अभी भी तेरे को अभी तसल्ली थोड़ी हो, तेरे लगेगा कि मैं और खरीदूं ना। इसने अपने सारे जूते फैला दिए ना। अब इनमें से सिर्फ ये जो 2 जोड़ी, एक राहुल की और एक इनकी है, बाकी यहाँ से शुरू हो जाते हैं सारी जोड़ी ये काजल की हैं। ये इसमें केवल मेरे ये ब्लैक वाले चप्पल है, बाकी ये भी काजल की हैं, ये भी काजल। 17 जोड़ी चप्पलें रखी हुई है इसने। और आज दिवाली के टाइम पर जब हमने सूरज साफ किया तो धोए ना वो, तब पता चला कि उसके पास ये इतने सारे चप्पलें हैं। अब जो है ना टाइम बच चुके हैं 12:30 और हमने पिछले साल स्टोर बनाया था छत पे ना, तो उसमें हमने नीचे फर्श नहीं डलवाया था। तो आज इनकी छुट्टी थी ना, तो ये 2 मिस्त्रियों को लेके आए हैं। तो वो हमारे छत का हमने पूरा सामान बाहर निकाल रखा और छत पे हम डालेंगे फर्श। उन्होंने काम शुरू कर दिया है, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ पहले चाय।
है और आपको भी दिखाती हूँ। टाइम बज चुके हैं 2:15 और मिस्त्री बेचारे जो है ना अपने लिए लंच में लेके आए थे, मैंने खाना बना दिया था। तो अब जाते हैं और मिस्त्रियों को देते हैं हम छत पे दाल चावल। गाला सा जाएगा फिर काम नहीं करेंगे। खजल कह रही आपने कुछ ज्यादा ही थाली भर दी है। बल मैंने कहा वो बेचारे लेबर लोग तो ज्यादा डाइट उनकी ज्यादा होती है ना, और अचार भी रख दे मैंने उनके लिए, क्यों लेबर लोग अचार खाती है ना। और अब छत पे जाते हैं, देखते हैं कितना काम हमारा स्टोर का हुआ है। ये हमने सारा स्टोर का सामान बाहर निकाल रखा है। ये टेबल का कांच है, ये सारे गद्दे वद्दे जो भी फालतू सामान था ना, ये टेबल वेबल पिछले साल दिवाली में हमने पिछले साल दिवाली में भी इसी टाइम पे हमने सारा सामान बाहर निकाल रखा था। ठीक 1 साल बाद दोबारा से हो रहा। अच्छा अंदर ही मसाला बना रहे हो भैया? अच्छा ये अंदर ही मसाला बन रहे हैं। अब ये भी मिस्त्री बन गया आज। आपको ये काम भी आता है क्या? है इधर देखना। ये क्यों परवान हो रहे हो, खुद तो लगा देंगे जब बना कर रखे हैं मिस्त्री। वो भी सीख रहे हो काम को। ये ऊपर चढ़े हुए हैं ना, इनको बोलती हूँ जरा दिखाना कैसे काम हो रहा है, एक बार दिखा दे यार। और आज देखना कितना अच्छा फूल है। लो आपको आज काम पूरा करने की खुशी में आपको ये गुड़हल का फूल देते हैं। गमले भी अच्छे हो रखे हमारे आजकल में। और अब शाम की जो है ना 5:30 हो गया, अंधेरा होने का टाइम हो चुका है। अब जाके हमारा ना 4-5 घंटों के बाद हमारा ये पूरा काम पूरा हो चुका है, ऊपर से भी हो गया है। अब लास्ट में पड़ रहा है घोल। अब रात के 8:30 हो चुके हैं। हमारा आज पूरा दिन भर का जो है ना स्टोर का काम हर चीज कंप्लीट हो चुका है और अब है हमारी डिनर की बारी। तो झगड़ा हो रहा, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इस उम्र में भी झगड़ा कर रहे हो हैं? इसने इसको कचमोड़ रखा था अपने हाथ से। मेरे छोटे भाई से मिलिए गाइस। छोटा भाई है तेरा? ये कौन से एंगल से तेरा छोटा भाई लग रहा है? कैसा लग रही है मैं छोटी? शर्म आनी चाहिए तुझे। कैसा लग रही हाँ ये दे। अब बता, लग रही है तो उससे बड़ी? हाँ कौन से एंगल से बड़ी लग रही है तुझे बता ना। तो गाइस रात के बज चुके हैं 9 और हम लोगों का डिनर सब पूरा हो चुका है। और आज के हमारे संडे की सफाई की जो दिनचर्या है ना, अब यहीं पे इसका एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे नया टारगेट, नई शुरुआत के साथ दोबारा से मिलेंगे। अगर आपको भी हमारी आज की दिन भर की दिनचर्या की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय।